इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा। लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। नाज़रीन, गजा को तबाह करने वालों, अपनी आंखों से अपने शहरों की तबाही देखो। नेतन्याहू का ईरानी हमले के बाद तबाहशुदा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान को इसराइलियों को हलाक करने की भारी कीमत चुकाना होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया और कनाडा जो है उनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कोऑपरेशन है वो हो रहा है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन नहीं करता, लेकिन इंडिया कनाडा के साथ ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म एंड क्राइम करना चाहता है। पाकिस्तान में एक ही बात कर रहा है और इस खित्ते में भी भारत में खास तौर पर लोग बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है इजराइल का। ये सवाल जो है इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। क्या इजराइल पाकिस्तान पे हमला करेगा? इजराइल पाकिस्तान पे क्यों हमला करेगा? ये सवाल है जिसको बहुत ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना, ये टॉक ऑफ द टाउन है। देखिए, क्या पाकिस्तान ने इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म किया है? ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान ने इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म किया है? क्या इजराइल का जो नेशनल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसका पाकिस्तान में तो उसने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बात की जाए? तो ईरान का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान से नहीं मिलता। पाकिस्तान से ताल्लुक़ होना और चीज़ है, मौक़िफ़ का एक होना और चीज़ है। इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत है। इजराइल जो कर रहा है, इजराइल अपने मफाद में कर रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल की हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है और ना ही हम चाहते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों में पड़ें। इसको जहन में रखें, हम इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहते। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई वो जिसे कहते हैं ना इशू नहीं है कि हमें ये चीज़ें करें। इसराइल के ख्वाब ने नेतन्याहू को बिल्कुल पागल, दीवाना और मजनू बना दिया और उसने मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आज फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इसराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब और वो निशाना बनाते हैं मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर साइट्स को, और वो कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इसराइल के मोसाद एजेंसीज की बात करें तो भाई ये एजेंसी बड़ी स्मार्टली जो है ईरान के अंदर उनके गली मोहल्ले कोचों में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं और इस एयर स्ट्राइक के अंदर ईरान के मिलिट्री चीफ मारे जाते हैं और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा जाता है। नेतन्याहू बयान देते हैं कि हमने इस वजह से किया क्योंकि कुछ ही महीनों में ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा होता। अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता है तो इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और ईरान का जो है पड़ोसी भी है। इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर किस तरह वॉर जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका ज़बरदस्त रिएक्शन। जी ऐसा ही है। सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, एज ए मुस्लिम हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में सिर्फ मुसलमान ही क्यों जलील होते हैं। जी, उसकी वजह यह है कि हमें मुस्लिम जो कि उसकी डेफिनेशन नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हमें इत्तेहाद करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल के सारे मुसलमान जो ममालिक है उनको बैठना चाहिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। और दूसरी बात यह है कि ईरान, उनको डर यही है कि ईरान अब न्यूक्लियर जो है पावर बनने जा रहा है, लेकिन
आई थिंक कि अभी ईरान ने अनाउंस नहीं किया, और इसको अभी तक उन्होंने भी अमेरिका ने भी नहीं कंफर्म किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि अभी हम कंफर्म नहीं करते कि ईरान अभी एटमी पावर बना है या नहीं बना। तो इसराइल ने तो उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एटमी जो साइट्स थी उनको टारगेट कर दिया ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो और ईरान एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब होता है, इसराइल आके हमला करता है, वो फिर जीरो से शुरू हो जाते हैं। फिर वो जब 80% होते हैं, इसराइल की एजेंसी सर कैसे ईरान की गली गली तक पहुंचे? उन्हें इतना भी पता होता है कि इस वक्त ईरान का आर्मी चीफ कहाँ है, उन्हें ये भी पता है कि वो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान को एटम बम बनाने की पावर दे रहे हैं वो कहाँ पे है सर? चुन चुन के मारा है। ये मोसाद किस तरह से काम कर रही है? जी ऐसा ही है एक्चुअली, जहाँ पे इसराइल अटैक करता है उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है, और जदीद टेक्नोलॉजी वो फ्राहम कर रहे हैं इसराइल को। एजेंसीज भी तो है ना, एजेंसीज ऐसा ही है। ये बात है ना कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई मतलब कि ये पता चल रहा है उन्हें मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें जाहिर सी बात है कोई एजेंट होते हैं अंदर ही, मुल्क के अंदर गद्दार होते हैं। एक वक्त था कि इंडिया भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहता था, और इंदिरा गांधी ने उस वक्त ये ऑपरेशन किया था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दो, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बने। तो पाकिस्तान तो इंडिया की उस साजिश से निकल आया था, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट बच गई थी, लेकिन क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट बचा पाया इस अटैक के बाद? मेरा ख्याल है कि अगर मुसलमान सारे मुत्तहिद हों तो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो मुश्किल लगता है। मुसलमान तार साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे नेबरिंग कंट्री ईरान के अंदर, जहां पे कहा जा रहा है कि पिछले कोई 18 घंटे पहले इजराइल ने हमला किया, और सुना वो मुसलसल हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और आपको पता है कि उनकी जो तमाम मिलिट्री हाई कमान जो है वो असैसिनेट कर दी गई है पहले कुछ मिनट्स के अंदर ही। तार साहब कैसे देखते हैं? और पता तो ये चला है कि मुसाद जो है वो तेहरान के इर्द गिर्द ही ड्रोन बेस भी ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उनको पता ही नहीं था। तारड़ साहब कैसे देखते हैं? हम तो समझते थे ये बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ है इनके पास। आपकी क्या असेसमेंट है? आपको लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा? सीमा साहब, बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं, और उनकी कई उन्होंने मोसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मोसाद के पास पैसा बहुत है, और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में इतना डैमेज नहीं कर पाना था। देखिए इंटेलिजेंस उनकी किस तरीके से, उनको किस तरह पता था कि इतने हाई सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स जो है वो कहाँ हैं। ये तो फिर अंदर से ही सारी चीजें चल रही हैं चीमा साहब। लेकिन इस वक्त जो मैं सिनेरियो वॉशिंगटन डीसी से बैठ के देख रहा हूं कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की कमजोरियों का, कमजोर हो चुका है ईरान का हमास के बाद, हिजबुल्लाह के बाद, और होतीज के अमेरिका के साथ डीलिंग करने में और सारी चीजों में कमजोर हो चुका था, और उसका भरपूर फायदा उठाना चाह रहा था इजराइल, और उन्होंने टाइमिंग के लिहाज से उठाया है। दूसरा 3-4 चीजें जो सिनेरियो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीबी नेतन्याहू से 40 मिनट बात की, और उनको कहा कि आप ईरान पे अटैक ना करें, वी आर इन डायलॉग। लेकिन डायलॉग भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। बार बार अमेरिका उनको डेडलाइन देता था, वो डेडलाइन भी गुजर जाती थी। ईरान भी वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद अमेरिका। दूसरा, हमारे मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट आई है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड और इजराइल इज डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंट, लेकिन सारा असला जो इस्तेमाल कर रहा है इज प्रोवाइडेड बाय अमेरिका। सिचुएशन सारी दुनिया के अंदर, हर रीजन के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो चुका है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी इज ऑन द लाइन, कि अगर आज इजराइल उनकी बात नहीं सुनता, आज अगर भारत उनकी बात नहीं सुनता, अगर आज यूक्रेन के बारे में वो कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं कर पा रहे। ताड़ साहब, आपको लगता है कि ईरान जो है, आपने कहा 24 घंटे बड़े अहम है, आपको लगता है ईरान रिटेलिएट कर सकता है? क्या रिटेलिएट कर सकता है? क्योंकि हर बंदा आप यही की सवाल कर रहा है कि ईरान करेगा क्या, क्योंकि वो नेतन्याहू तो कह रहा है कि हमने, देखें इसमें बात यह है कि ईरान ने पिछले कई दहाइयों जंग इजराइल के अंदर रखी और थ्रू प्रॉक्सीज इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज में रखी। अब इजराइल ने प्रॉक्सीज भी खत्म कर दी या कमजोर कर दी, सीरिया कब्जे में कर लिया,
एक रजीम वहां इंस्टॉल करा दिया वेस्ट की मर्जी से, और अब जंग ईरान के अंदर आ गई है, जो कि पहले एक ट्रांजिशन है बहुत बड़ी, आपको नजर आएगी। अब ईरान क्या कर सकता है? कई लोगों का जिस तरह कहना है कि जिस तरह ये लीडरशिप कंप्रोमाइज हो रही है, कासम सुलेमानी असैसिनेट, हानिया IRGC के कंपाउंड में असैसिनेट, जनरल्स पहले 10 मिनट में असैसिनेट, आपको लग रहा है कि ये सारे का सारा सिस्टम ही ओवरथ्रो हो जाएगा, या कि आप समझते हैं कि ईरान फाइट बैक करेगा और इनकी कैपेबिलिटी है? क्या करेगा ईरान? देखिए, ईरान ड्रोन्स के साथ कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कर रहा है। इजराइल तैयार है कि कहीं ना कहीं से कोई मिसाइल आएंगे और हम उसको किस तरह टैकल करेंगे, लेकिन ईरान बहुत कमजोर हो चुका है। मुझे जहां तक ख्याल है, ईरान का मुस्तकबिल भी वही मुस्तकबिल है जो इराक का मुस्तकबिल था, जो लीबिया का मुस्तकबिल था। दूसरे ममालिक आके तोड़ फोड़ के वापस अपने कंट्रीज में चले जाते हैं, खाना जंगियां शुरू हो जाती हैं। लीबिया में क्या हुआ था चीमा साहब? आप मुझे ये बताएं, इराक में क्या हुआ था? तो ये वही, ईरान का मुस्तकबिल भी वही है। डॉक्टर साहब, भारत को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट की अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे, और मैंने कहा कि रेस्ट्रेंट शो करें। एक तरफ तो इंडिया ईरान का इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, के अफगानिस्तान को कहा जाए चाबहार पोर्ट करो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मदद लेना चाहता है बहुत सारी रेड सी और इन एरियाज में होतीज के अगेंस्ट दिस एंड दैट। लेकिन क्या इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। अभी इंडिया जो है वो इजराइल के साथ स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस पे क्या कहेंगे? इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ है पर इंडिया इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, खड़े हो ना खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं वॉशिंगटन डीसी में देख रहा हूं कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त जो है वो हवाएं अपना रुख तब्दील कर चुकी हैं। ईरान ने यह बोला था कि अब कोई भी महफूज नहीं है। ईरान इज अ थियोलॉजिकल स्टेट, वो धर्म के आधार पर चलने वाला स्टेट है, और उसको ये लगता है कि ये जितने भी लोग हैं, ईसाई और यहूदी, ये एक साथ मिले हुए हैं। और ये एक थ्योरी है जो कि ईरान में, पाकिस्तान में भी बाय द वे, लेकिन ईरानी दिमाग ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दिमाग ऐसे नहीं चलता। उनका दिमाग ऐसे चलता है कि नहीं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मतलब दे आर द सेम। ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए और ट्रंप ने बोला कि देखो यार, अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें मार पड़ेगी। और मार पड़ना एक्चुअली शुरू हो गई है, क्योंकि इनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। कोई जापान के पास है, कोई पैसिफिक ओशन में, कोई कहीं को कहीं, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। इनका यह काम होगा कि उन मिसाइल्स को, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना, जो कि इजराइल पे हमला बोलने वाले हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अगर इनको ऐसा लगता है कि कोई अमेरिकन एसेट खतरे में है तो अपने आप को बचाना। और तीसरी चीज, अगर उनको यह लगता है कि ये लड़ाई हाथ से निकल गई है तो ईरानियन जो असेट्स हैं, ईरानियन प्लेटफॉर्म्स हैं, लोकेशंस हैं, वहां पे बमबारी करना, उनको नष्ट करना। तो इनके 2-3 काम हैं। अमेरिकन्स आर मूविंग इनटू द फ्रे। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं अभी तक हुआ तो हुआ क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टिल नाउ। सारी लड़ाई न्यूक्लियर वेपन्स के चक्कर में हो रही है। यहां पे इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। अच्छा, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसके ऊपर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं। क्यों नहीं चाहता? क्या ईरान का अधिकार नहीं है? नहीं, ईरान का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए क्योंकि डे 1 से, जब से खुमैनी की रजीम आई है, और खमेनी तो अभी आया, पहले खुमैनी हुआ करता था, जब से ये मौलानाओं की वहां पे रजीम आई है 1979 से, ये कह रहे हैं कि हम सारे यहूदियों को मार देंगे, हम इजराइल को मार देंगे, हम इनको नस्ते नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जबकि जब शाह ऑफ ईरान था, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स और रिलीजन मिक्स करा ईरान ने, और ये धर्म के नाम पे इजराइल के पीछे पड़ गए। जबकि फिलिस्तीन का और ईरानियों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये पर्शियन है, वो लोग अरब हैं, इनका कोई भी मेल नहीं है। बट इन्होंने बोला कि नहीं, फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम वी विल फाइट अगेंस्ट इजराइल। तो तब से इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो कह रहे हैं कि हमने इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री पे अटैक करा, ईरान की, इजराइल कह रहा है, और इनके SPND न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को भी हमने अटैक करा। पहली चीज। दूसरी चीज यह है, एक और जगह को अटैक करा है जहां पे ईरान हिड इट्स न्यूक्लियर आर्काइव, जहां पे इनका आर्काइवल मटेरियल होगा, जो भी पुरानी इनकी रिसर्च होगी, उस जगह को भी भरपूर तरीके से इजराइल ने टारगेट किया है।
शाहरान ऑयल डिपो, तेहरान में एक बहुत बड़ा ऑयल डिपो था, ऑयल रिफाइनरी थी, उसको बिल्कुल उड़ा दिया है इजराइल ने। और साउथ पार्स फील्ड, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैस फील्ड जो है वो ईरान में है, दुनिया की बिगेस्ट गैस फील्ड साउथ पार्स फील्ड, उसको भी इतना अटैक करा कि वहां पे प्रोडक्शन बंद होना पड़ा। वहां पे उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, वर्ल्ड की बिगेस्ट गैस फील्ड, और बोला कि नहीं अभी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। तो देखिए उनके एनर्जी रिसोर्सेज, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उनके साइंटिस्ट्स, उनके टॉप मिलिट्री हायरार्की, सबको पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ इजराइल ने अटैक करा है। और पहले दिन ऐसा जबरदस्त वार हुआ कि ये लोग हिल गए, बिल्कुल हिल गए, पूरी तरीके से ईरानी हिल गया। ईरानियों ने जो पलटवार करा है वो कर रहे हैं आम लोगों के ऊपर। हां, एक इजराइल का जो हेडक्वार्टर है, इजराइल के हेडक्वार्टर में भी उन लोगों ने हमला करा है। उसका नाम है किरिया कहते हैं, जो जैसे पेंटागन है, उनका ट्राई सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर है किरिया पे भी उन्होंने अटैक करा है, जहां पे आईडीएफ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और ये प्रीमियर इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर सिंस 1948, जब से इजराइल बना है तब से यहां पे उनका हेडक्वार्टर है। 2-3 चीजें हैं जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए जो ईरानियंस का लॉस हुआ है, राइट, वो सिग्निफिकेंट हुआ है। ईरानियन एक नाम नहीं, वो ठीक है, वो हवाबाजी कर रहे हैं, हमने 2 F-35 मार दिए, 3 F-35 मार दिए, कुछ ना कुछ तो ईरानियों ने पाकिस्तानियों से भी सीखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में 6 मार दिए, 10 मार दिए, 20 थे हमारी नजर पे, हमने लॉक ऑन कर लिया था 20 पे, लेकिन हमने सिर्फ 6 मारे। जैसे कि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, अभी दोनों नेबर्स हैं, आइडियोलॉजिकल कजिन्स हैं, तो इन्होंने कुछ तो सीखा होगा ही, कुछ तो सीखा होगा ही इन्होंने पाकिस्तानियों से, झूठ बोलना ऑपरेशन सिंदूर में। जैसे पाकिस्तानी आज तक अपनी कौम को झूठ बोल, अब धीरे धीरे पाकिस्तान के भी धागे खुल रहे हैं, अब पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं, अब धीरे धीरे पाकिस्तानी जो जिनमें हिम्मत है, बाकी सब तो लिफाफा वाले बिक चुके हैं या उनको जूते मार चुकी है आईएसआई, लेकिन पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं धीरे धीरे। खासतौर से वो पाकिस्तानी जो विदेश में रहते हैं कि यार इंडिया ने इतनी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, तुम भी 1-2 दिखा दो यार, तुमने आदमपुर का बेस बर्बाद कर दिया, तुम तो ये कह रहे थे कि दिल्ली के ऊपर तुम्हारे प्लेन उड़े थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, क्या हुआ, कुछ तो बताओ हमें, कुछ है ही नहीं बताने को। तो वही चीज ईरान भी कर रहा है। ये दोस्तों टोटलिटेरियन जो सोसाइटीज होती है ना, जहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान है, वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। जर्नलिस्ट को 4 थप्पड़ मारे, 3 जूते मारे, जर्नलिस्ट बोला जी माई बाप बताओ क्या करना है, वो टीवी एंकर वही बक रहा है। तो ये पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में बड़ा आम है दोस्तों, जहां पे आप जर्नलिस्ट को उठा के ले जाके मार पीट के। ईरान में भी यही होता है। तो पाकिस्तान एंड ईरान दैट वे आर अलाइक, देयर इज इमेंस गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मीडिया। तो आपको ईरानियन मीडिया से और पाकिस्तानी मीडिया से अगर आपको कोई उम्मीद है कि सच बोल रहे हैं तो सॉरी। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमला बोल दिया है। इजराइल के हमले में ईरान के मिलिट्री चीफ समेत 6 न्यूक्लियर साइंटिस्टों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल ने इस वार की तैयारी महीनों पहले से कर रखी थी। दोस्तों, इजराइल ने हजारों की तादाद में ड्रोन ईरान के अंदर महीनों पहले ही भेज दिए थे। दोस्तों, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल से तो हमला किया ही, और जो ड्रोन ईरान के अंदर छुपा रखे थे इजराइल ने, उनसे भी हमला बोल दिया। ईरान पर इस तरह चौतरफा हमला देख ईरान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। इस हमले में ईरान का समर्थन खुलकर पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, हर मदद के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी यह डर सताने लगा है कि कहीं इजराइल पाकिस्तान पर तो हमला नहीं कर देगा। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जिस तरह से ईरान का समर्थन कर रहा है, हो सकता है कि इजराइल ईरान के बाद पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर मिल रही है। वहीं पाकिस्तान में डर का माहौल है। दोस्तों, पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है इजराइल ने। उनको यही डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि ईरान के बाद इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर दे। दोस्तों, यही चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में बहुत जोर शोर से हो रही है। दोस्तों, अगर इजराइल पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान का मिटना तय है। इन भिखमंगों के पास खाने के तो दाने नहीं हैं। ये क्या युद्ध करेंगे? क्या ये ईरान की मदद करेंगे? हो सकता है चोरी छुपे हथियार देंगे। ये जानकारी मिली यदि ईरान को मिली कि पाकिस्तान ईरान को हथियार भेज रहा है
तो इजराइल बिल्कुल देर नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला करने में। तो पाकिस्तान दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।